फिर आपसे आगे मिलते हैं। तो अभी हम लोग साइड सीइंग के निकले हैं, इसमें आपका संगम, मोनेस्ट्री हिल्स, मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, बसकुंती आएगा। तो चलते हैं पहले स्पॉट पे, फिर आपसे वहाँ से मिलते हैं और तब तक आप लोग रास्ते के व्यूज़ एंजॉय कीजिए। आज सबसे पहले हम हॉल ऑफ फेम पे पहुँचे, जहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड और वार मेमोरियल्स की सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो आज हम इस पहले लोकेशन पे चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हुआ था, उस सारी चीज़ों के रिकॉर्ड यहाँ पे रखी गई हैं। तो आगे चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो अभी हम लोग हॉल ऑफ फेम पे टिकट ले रहे हैं, जो कि रेलवे म्यूजियम है। यहाँ पे पर डे 200 रुपये है और फॉरेनर के लिए 400 रुपये है। तो यहाँ पे हम लोग टिकट ले रहे हैं और फिर अंदर चल के बने रहे। और आपके साथ अगर आपके पास मोबाइल है तो उसका 20 रुपये अलग से रहेगा पर मोबाइल, कितने अलग से कैमरा है वीडियो उसका 100 रुपये लगेगा अलग से। तो देख लीजिएगा आप लोग क्या करना है। अगर मोबाइल नहीं ले जाना है, एक ले जाना है तो बाकी मोबाइल अपने ड्राइवर को दे दें, अन्यथा आपको 20 रुपये पर मोबाइल देना पड़ेगा। तो अंदर चलते हैं और फिर अंदर आपको दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पे लद्दाख का कल्चर है उसके बारे में और जो चीज़ें थी डिस्कवर कैसे हुआ था, इस चीज़ों के बारे में वॉरियर्स की सारी जानकारी इसमें दी गई है। और पुराने जो चीज़ें हैं इसमें रखी गई हैं वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये वार वाला पुराना बंदूक है, ये सब दिख रहा है। कि मतलब यहाँ पर वॉर हुआ कैसे था। मूवी देख भी शेरशाह जी। तो आपको पता है जो सर्कल्स हैं यहाँ पर .48 and 5 सेटल्स हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं आपके। अब इसको हमने रिकैप्चर करना है क्योंकि हमारा एरिया तो रेड और ग्रीन बैटल पर चढ़ने के लिए दे रखे हैं। पेम्पालम में बंकर्स बना के थे और पीछे से आती टूना का मतलब चारों तरफ से पाकिस्तान आने को हमने घेर रखा था। इसको लीड करते कैप्टन विक्रम बत्रा साहब जो कि 13 जगह राइफल के थे, जिन्होंने 17 चार मिलकर .48 and 5 में इसको रिकैप्चर करते समय वो शहीद हो गए थे क्योंकि साइड में दुश्मन ने यहाँ पर लूप होल बना दिया था। और लूप होल तब बनाया जाता है जब हमने किसी के ऊपर स्नैपिंग का शॉट लिया। जब कैप्टन विक्रम बत्रा आगे की तरफ एडवांस हुए तो उनके शरीर में 8 गोलियां लगी थी और जब नीचे गिरे तो उन्हें साइड की तरफ पॉइंट कर दिया था, मतलब इस तरफ से मतलब दुश्मन का फायर आ रहा। जब 48 and 5 से जो हमारे सोल्जर्स थे वो आगे तरफ एडवांस है, साइड के ऊपर ग्रेनेड फेंका और 2 नागा ने इसके पीछे से इन्फिल्ट्रेशन कर दिया। इस तरीके से हमने .48 and 5 को रिकैप्चर किया था पाकिस्तानी आर्मी से। इसको बत्रा पॉइंट भी कहूँगा।
हाइट है 16,000 फीट, मतलब एक खड़ी चट्टान की तरह। जी। जैसे आप देखेंगे तो एक खड़ी चट्टान जहाँ पर ऑपरेशन लेना बहुत ही इम्पॉसिबल था इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि हमारे एरिया में इसको हमने रिकैप्चर करना है। तो 16,000 फीट होने के कारण पाकिस्तानी सोल्जर्स के यहाँ एडवांटेज है कि ऊपर से नीचे आराम से देख सकते हैं। मतलब दिन के समय यहाँ वॉर होना इम्पॉसिबल ही था, तो रेड और ग्रीन पैटर्न ऊपर चढ़ने के लिए देखिए इंडियन आर्मी के लिए, जो कि पाकिस्तानी सोल्जर्स के पता था कि इंडियन आर्मी रेड और ग्रीन पैटर्न से ऊपर आने वाली है। तो हमने क्या किया, जब रात को हम एडवांस हुआ तो हमने प्लानिंग को चेंज किया। जो रेड पार्टी वो 16,000 फीट में चढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने बिना किसी माउंटेन इक्विपमेंट के। अभी क्या हमारी टेरिटरी है, विंटर्स के समय में हम इसको छोड़ के नीचे आए हैं, तो हमने 4460 से बंकर्स बना रखे थे। जो ग्रीन पार्टी है वो पीछे से आई 4460 से, बंकर्स को खोल दिया गया और सरप्राइजली अटैक हुआ SW सपर के ऊपर। पाकिस्तानी सोल्जर्स को पता भी नहीं चला और उसके बाद टाइगर हिल के ऊपर 16,000 फीट में जो टेरिटरी पार्टी उन्होंने टाइगर हिल के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन कर दिया। इस तरीके से टाइगर हिल को और SW सपर को रिकैप्चर किया था पाकिस्तानी सोल्जर्स से। और जितने पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ पर शहीद हुए थे उनकी बॉडी को हमने इंडिया गेट से वापस करना चाहा पाकिस्तानी आर्मी को। और क्या है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी खुद की बॉडी लेने से इनकार कर दिया, इसलिए मतलब उनको यहाँ पर हमने श्रद्धांजलि देकर इंडिया गेट उनको दफनाया गया था, इसलिए इसका नाम इंडिया गेट दिया गया है। शेरशाह मूवी तक सुना दी गई है, हम पर फाइन फोर्जर के बारे में नहीं बताया। तो रेड और ग्रीन पैटर्न से ऊपर चढ़ने के लिए दे रखे हैं। और फिर टर्निंग टॉप को जब रिकैप्चर कर लिया था, उसको लीड करते कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, जिनका कोड नेम था शेरशाह। नीचे थे लेफ्टिनेंट कर्नल वाईके जोशी, जो कि 18 ग्रेनेडर के साथ बिफोर फायर सपोर्ट लेकर बैठे हुए थे। तो टर्निंग टॉप पर पहुंचने के बाद हमारे जितने भी एमिनेशन थे सारे खत्म हो चुके थे और हम थे 22 सोल्जर्स जो ऊपर चढ़े थे। और नीचे लीड करते कैप्टन वाईके जोशी साहब, जिनको मैसेज पास करने के लिए डिले हो चुका था कि हम और फाइन 40 पर बफर फायर सपोर्ट चाहिए। तो टर्निंग टॉप पर अब क्या है, जो हमारे सोल्जर्स हैं और हम पे जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो हमें तरफ एडवांस हो रहे हैं और एडवांस करते हुए हमारे पर ग्रेनेड फेंक रहे थे। तो इंडियन आर्मी उसी ग्रेनेड को उठा के वापस उनके ऊपर फेंक रही थी। मतलब इस तरह से करने में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है इंडियन आर्मी की। तो 12:30 बजे, रात के 12:30 बजे 18 ग्रेनेड ने बिना किसी मैसेज के हम और फाइन फौजी पर बफर फायर सपोर्ट देना शुरू कर दिया। इस तरीके से जब हम आगे की तरफ एडवांस हुए हम की तरफ, तो हमारे पास सिर्फ 80 सोल्जर्स बच गए थे ऑफ 22। इस तरह से आगे हम पास को रिकैप्चर कराया। उसके बाद हम पे फिर फाइन फौजी पर पहुँचे, उन्हीं के हथियार लेके एमिनेशन लेके फाइन फौजी पर पहुँचे। इसको मतलब इन्फिल्ट्रेशन हुआ, इसके ऊपर मतलब रिकैप्चर कराया। उसके बाद 18 ग्रेनेडर ने लेफ्टिनेंट कर्नल वाईके जोशी ने ऊपर मैसेज भेजा कि ऊपर के हालात कैसे हैं। तो उनका सक्सेस सिग्नल उन्होंने भेजा था, ये दिल मांगे मोर, तो मुझे इसके आगे भी रिकैप्चर करना। ये फिर आपके सारे पाकिस्तान से कैप्चर हैं। तेज हवा चलेगी यहाँ पे। तो अभी हम लोग हाला फिल्म से निकल रहे हैं और अगला स्टॉपेज हम लोग का पत्थर साहब गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे चल रहे हैं। अभी रास्ते में निकल रहे हैं अभी यहाँ से, तो वहाँ पे चल के आपको फिर दिखाते हैं वहाँ का। पत्थर साहब गुरुद्वारा कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी रेंज पे खड़ी यहाँ पे। जब मतलब पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जब साईं पत्थर साहिब थे वहाँ यहाँ पे आए थे सिक्किम से और तिब्बत नेपाल के, यहाँ पे दानव था, वहाँ पे दिखाई था ऊपर, वहाँ पे दानव था, कैमरे में, लेकिन वो सबसे टॉप पे दिख रहा है, वहाँ पे दानव था। दानव जो था यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशान करता था। तो जब यहाँ पे गुरु नानक जी आए थे तो वो उनको जब ये बात पता चली, उन लोग यहाँ पे आते थे, उनके पास अपना दुख लेकर आते थे। तो गुरु नानक जी उनको मतलब दुख जो होता है उनको ख़त्म करते थे, मतलब उनको आराम मिलता था। जब दानव को ये बात
प्लान बनाया बाबा को मारने के लिए। तो वो एक ऊपर से प्लान बनाया, जब बाबा ध्यान में थे तो उसने ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर फेंका और वो आगे उनके शरीर पर टकराए। तो फिर दानव ऊपर से आया और देखा, ये देखने के लिए आया कि पत्थर से बाबा मर गए होंगे, लेकिन यहाँ पर आगे देखा बाबा अपने ध्यान नहीं थे, पत्थर में इंसान बन गया था। तो ये जब चीज़ उसने देखा तो वो हैरान रह गया। तो उसके बाद से बाबा की कुछ उसने चरणों में गिर के और माफ़ी मांगा और फिर उनसे पश्चाताप की, मैंने भीख मांगी। तो बाबा ने उसे समझाया और बताया कि तुम लोगों की सहायता करोगे तुम्हारे दुख कम होगा। फिर आगे मिलते हैं आपसे आगे जो। थैंक यू। गुरुद्वारे में आज भी वो पत्थर रखा गया है जो दानों ने ऊपर से फेंकी थी, जो बाबा के शरीर से आकर टकराई थी, और निशान वैसे के वैसे ही हैं जो इस गुरुद्वारे के अंदर रखी गई हैं। वाइट वाला निशान दिख रहा है, ये यहाँ पे गाड़ी ऑटोमेटिक यहाँ पर रुकेगी और ऑटोमेटिक देखिए चलेगी। यहाँ से गाड़ी बंद हो गई है और ऑटोमेटिक यहाँ से चलेगी। तो ये पॉइंट जो है दिख रहा है वहाँ पर वाइट वाला, यहाँ पे ही गाड़ी अगर आप बंद कर देंगे फिर भी वो अपने आप चलेगी। और यहाँ पे मैग्नेटिक हिल है, देख सकते हैं आप, और गाड़ी आ रही, बारिश हो रही है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बारिश हो रही है लेकिन क्या करें, आप लोग के लिए शूट तो करना पड़ेगा ना। देखिए गाड़ी यहाँ पर रुकेगी और ऑटोमेटिक यहाँ से चलेगी, बंद हो गई और ऑटोमेटिक चल रही है यहाँ पे। देखिए गाड़ी बंद हो गई है, अब ये ऑटोमेटिक चलेगी यहाँ पे, ऑटोमेटिक। देखिए ऑटोमेटिक चल रही है गाड़ी। और गाड़ी स्टार्ट हुई है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और बारिश हो रही है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है शूट करने में, लेकिन अब शूट तो करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो पॉइंट है यहाँ मैग्नेटिक व्हील है, यहाँ पे कैफे बनाया गया मैग्नेटिक व्हील का। और बारिश हो रही है तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बारिश में हम लोग आए हैं तो शूट तो करना ही पड़ेगा। तो फिर अब चलते हैं आगे, संगम है और संगम पे इंडस्ट्री भर, और वहाँ पे आपको चल के बताते हैं, फिर वहाँ पे मिलते हैं आपसे। चलिए। मैग्नेटिक हिल से लगभग 7 किलोमीटर आगे संगम पड़ता है, जहाँ पर इंडस और जास्कर रिवर का संगम है। वो एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है, जहाँ पे ये सामने दिख रहा होगा आपको। संगम पे राफ्टिंग की व्यवस्था है जो कि काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग राफ्टिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन इसके चार्जेस काफ़ी हाई हैं, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो अभी हम लोग संगम आ चुके हैं, जहाँ पे इंडस और झास्कर नदी का संगम है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और ये मैग्नेटिक हिल से लगभग 7 किलोमीटर के आगे पड़ता है। ये लोकेशन आप मिस नहीं कर सकते, यहाँ पर ज़रूर आए। और आइए मैं दिखाता हूँ व्यू आपको।
तो अभी जो इधर से लेफ्ट से आ रही है इंडस रिवर है और वो जाकर तो दोनों संगम करके पाकिस्तान साइड जाते हैं। तो यहाँ पर राफ्टिंग का भी व्यवस्था है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप संगम पे राफ्टिंग कर सकते हैं। जास्कर रिवर और सिंधु रिवर है, यहाँ पे राफ्टिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे संगम कैफे है वहाँ पे ऊपर। तो अभी हम लोग A1 पे रुके हैं और यहाँ पे लंच करेंगे। और यहाँ पे लंच में मटर पनीर और तंदूरी रोटी मिलेंगे। तो यहाँ से लंच करके फिर आगे निकलते हैं। ये स्पीति गोमता है। आप लोग यहाँ के ले पैलेस और यहाँ के से पैलेस और थिक्सिंग मोनेस्ट्री और यहाँ पे विश्व शांति स्तूपा भी है। तो आप सारी जगहों को भी देख सकते हैं जो हम लोगों ने नहीं देखा, तो आप वो ज़रूर देखें। इस मोनेस्ट्री से काफ़ी सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं जहाँ पे हमने कुछ समय अपना व्यतीत किया था। तो यहाँ के लिए इतना ही और मिलते हैं अपनी अगली ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।